अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। नदर ब्लॉग में हाजिर हूँ एक नई होप के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई सीख के साथ, नई लर्निंग के साथ। तो यहाँ पे बच्चों ने ब्राउनी वगैरह मंगाई हुई थी, सॉल्टिश जो है पीनट मंगाई थी। इसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा था कि एकदम से कड़वाहट सी फील हो रही थी। यहाँ पे पहली टिप तो मैं ये दूंगी कि आपने जैसे आपके डोर जो हैं अलमारी के हों या आपके दरवाजे के हों, वो जैसे कि खुल जाते हैं बारिश के मौसम में या वैसे भी, तो इस ये बंद नहीं हो रहे होते ना। तो इसकी सबसे अच्छी टिप, बहुत सारी टिप्स हैं, लेकिन ये है कि आपके पास सोप तो होता ही है घर में अवेल। आप इसको अच्छे तरीके से चारों तरफ जितने भी इसके पार्ट्स हैं वहाँ पे रगड़ दें, रब कर दें, तो ये आप देखेंगे बहुत इजी तरीके से ये बंद होगा। वरना ये पहले बिल्कुल बंद नहीं हो रहे थे, खुले रहते थे और ज़ाहिर सी बात है अच्छा नहीं लगता था। तो पहली टिप तो ये थी। सेकंड टिप मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने ये जो मेथी है ना, मेथी आप बनाते हैं अगर बड़ी लेते हैं तो बड़ी की डंडियाँ आपने काटनी है, डंडियाँ साफ कर देनी है, फिर इसकी पत्तियाँ निकालनी है और फिर इसको कटिंग करके फिर वॉश करके फिर बनाना है। तो सलाद ये बड़ी वाली ले आए थे, मैं वैसे छोटी बनाती हूँ, वो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। वो थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है लेकिन बनती वो बहुत अच्छी है। तो ये मैंने जितनी भी मोटी डंडियाँ थी ये निकाल दी, फिर जो पत्तियों में लगी है ना वो भी निकाल दी, सिर्फ पत्तियाँ पत्तियाँ मैंने निकाल ली थी। पीले पीले पत्ते थे वो सब मैंने हटा दिए थे। अगर मेरे पास स्पेस होती ना तो मैं इस सब्ज़ी जो कटिंग करके अलग कर रही हूँ, यानी कि जो कचरा हो जाता है उसका भी मैं इस तरीके से उसको यूज़ करती कि अपने गार्डन तो नहीं है मेरे पास, गमले हैं तो उसमें उनकी मिट्टी में डालती। लेकिन स्पेस इतनी नहीं है क्योंकि इसको थोड़ा रिसाइकिल करने के लिए स्पेस चाहिए होती है, तो वो नहीं है। बहरहाल इंशाल्लाह कभी आपको इसकी भी टिप दूंगी, जिस तरह से मैं हर चीज़ की आपको टिप देती हूँ। तो स्टे रहा करें, कनेक्ट रहा करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो ये देखें मैंने ये सारी पत्तियां निकाल दी, वीडियो को मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है इस वजह से कि फिर बहुत लेंदी हो जाएगी, तो आप लोगों को फिर मुश्किल होगी इतनी लॉन्ग वीडियो देखने में। लेकिन जितनी भी मेरी वीडियो होती है याद रखें इसमें कुछ ना कुछ सीख, कुछ ना कुछ लर्निंग होता है, लर्निंग पॉइंट होता है, कुछ अच्छी बातें भी होती हैं और साथ साथ आपको टिप भी देती हूँ। तो बस मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि जैसे आप लोगों को ऐसा फील होता है कि लोगों से आपको दुख मिलते हैं, तो आप ऐसा करें कि अपने आप को थोड़ा सा मुख्तसर करें। कहने का मकसद ये है लोगों को इतनी स्पेस नहीं दें। सलाम के अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं, ठीक हैं। ज़्यादा आपने स्पेस नहीं देनी, जितना आप लोगों को स्पेस देते हैं फिर लोगों से आपको उतने ही दुख मिलते हैं। तो इतना ज़्यादा स्पेस नहीं दें, अपने घर में इंडल्ज हों। कहने का मकसद अपने घर में से मोहब्बत करें, उसको ऑर्गेनाइज करें, उसको साफ़ करें। और एक ही दिन नहीं हर चीज़ साफ़ कर लें, एक एक दिन रख लें कि भाई एक दिन आज मैंने ये सफाई करनी है, आज ये करना है, आज ये करना है। इस तरीके से आप करें और अपना भी ख्याल करें, जो मैं स्टेप बाई स्टेप इंशाल्लाह बताऊंगी। एक काम करें और दिल लगा के करें और इंशाल्लाह आपको कामयाबी उसमें मिलेगी। दो दो तीन तीन काम आप ना करें, उससे आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ को भी आपने ज़रूर मद्देनज़र रखना है। तो ये वाली टिप, इसमें ये भी टिप थी। और मैं इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप लोग ने जो है अपने आप को ऑर्गेनाइज, यानी कि अपने आप को भी आपने अच्छा सा रखना है। ऐसा ना हो कि आप लोग ने शलवार कोई पहनी है, कमीज़ कोई पहनी है, आपके बाल बिखरे हुए हैं और इस तरह के हुलिये में जो है हमारे हम हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता, बल्कि किसी को भी अच्छा नहीं लगता, बच्चों को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अपने आप को भी टिप टॉप से रखें, चाहे आपकी एज कोई भी हो, कोई भी एज में हो, लेकिन अपने आप को सही रखें, अच्छा रखें। तो इंशाल्लाह आप के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत भी होगी, अपनायत भी होगी।
तो एक दूसरे का ख्याल रखें। सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप हैं, फिर उसके बाद आपका घर है, आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड हैं, उसके बाद दूसरे रिश्ते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना ख्याल रखना है, अपने घर का, अपने बच्चों का और अपने हस्बैंड का रखना है, फिर बाद में दूसरे रिश्ते आते हैं। तो ये सारी आपने पत्तियाँ निकाल देनी है और फिर इसकी कटिंग करके इसको फिर वॉश करना है। तो ये बहुत अच्छी बनी थी और मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको उसका लुक भी दिखाऊंगी, क्योंकि आलू मेथी हमारे अक्सर बनती है, मैं बनाती हूँ, बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं, सभी बल्कि शौक़ से खा लेते हैं घर में। तो बस हस्बैंड के अलावा बाकी सब खा लेते हैं। तो मैंने ये इसमें से सारी पत्तियाँ निकाल दी। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके कट करूँगी इस नाइफ़ की मदद से। तो ये अभी भी थोड़ी बड़ी बड़ी हैं, लेकिन फिर मैं इनको यानी कि एक के ऊपर एक रखती जाऊँगी और कट करती जाऊँगी, तो ये अच्छे तरीके से कट होगी। बीच में अगर कोई येलो पार्ट आ रहा है लीफ का, इनकी पत्तियों का, तो वो आप हटा दें। और क्योंकि ये बड़ी मेथी जो होती है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा पीली भी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, सस्ती ये होती है, लेकिन इसमें इतना टेस्ट नहीं होता जितना कि छोटी मेथी में होता है। और मैं छोटी ही लेती हूँ, थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है, क्योंकि वो अगर 100 की लें तो मेरा ख्याल है 10 मिलती हैं वो मेथी, और होती इतनी इतनी सी है, लेकिन उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो मैं जब लेती हूँ तो वही लेती हूँ, अगर शहर से मंगाऊँ तो फिर वो ये ले आते हैं, उनको इतना मालूम नहीं है सब्ज़ी के बारे में। यहाँ पे मैंने जो है आलू भी जो है इसको पील कर रही है, पीलर है, बहुत अच्छा होता है, इससे बड़े अच्छे बारीक आलू पील होते हैं, यानी कि साफ़ होते हैं, छिलके उतरते हैं इसके। तो ये पिलर हर जगह मिल जाता है और इतना ज़्यादा ये एक्सपेंसिव भी नहीं है, ये चीप प्राइस में ही मिलता है, सस्ता सही होता है। तो ये इससे पहले मुझे नहीं मालूम था, ये बताइए मुझे मेहमान ने बताई, मेरे पास दूसरा था, उससे बहुत मोटे मोटे छिलके उतरते थे। तो इस तरह तो रिस्क ज़ाया होता है ना, रिस्क हमने ज़ाया नहीं करना है ज़रा सा भी। तो ये पिलर की मदद से मैंने, ये मेहमान ने मुझे बताया था कि ये वाला पिलर जो होता है ये बहुत जो है बारीक थिन कटिंग करता है, तो ये इसमें रिस्क ज़ाया नहीं होगा, सिर्फ छिलके ही उतरेंगे। तो यहाँ पे मैं कट भी करती जा रही हूँ आलू को। मैंने 2 ही आलू लिए थे, ये थोड़े ही से लो और इतने ज़्यादा हो जाते हैं। तो अभी ये जो मेथी ये भी बहुत कम हो जाएगी। यहाँ पे मैंने सब्ज़ी भी ले आए थे, तो सब्ज़ी इसमें डाल दी। अब मैंने इंशाल्लाह ये भी चेंज करना है, काफ़ी ख़राब हो गई इसकी बास्केट। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे जो जो मैं सीखती जाऊँगी आपको सिखाती भी जाऊँगी, और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी। तो आप लोग स्टे रहा करें, कनेक्ट रहा करें, वीडियो को लाइक तो कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें। तो यहाँ पे मैं ये प्याज वगैरह भी डालती जा रही हूँ। तो इसके बाद मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये आलू वगैरह भी नीचे ऐड कर दी। तो छोटे दरमियाने आलू सही रहते हैं, बहुत बड़े आलू हों तो फिर उनके फ्रेंच फ्राइज बना लेते हैं, और ये इतने आलू जो होते हैं ये सही होता है पकाने के लिहाज से। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी को अच्छे तरीके से वॉश करना शुरू कर दिया है, और हाथों से हल्का हल्का सा रब भी करते जाएं ताकि मिट्टी इसमें से निकलती जाए। और एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा होता है, एक हाथ से मैं बना रही होती हूँ वीडियो, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आ रही होती है। तो यहाँ पे ये आलू भी इसी तरह मैंने अच्छे तरीके से धो लिए, क्योंकि इसमें भी मिट्टी अच्छी खासी होती है, आलू भी जो है ज़मीन से ही निकलता है, यानी कि ज़मीन के अंदर से। और अब यहाँ पे ऑयल ऐड करके लहसुन, ये मोटे वाले जो लहसुन होते हैं ना चाइना के, एक पीस भी इसकी कट करो, एक जो होता है लीफ, तो वो भी इतना ज़्यादा हो जाता है। इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हुआ तो मैंने आलू डाल दिया। आलू को थोड़ा सा आपने अच्छे तरीके से चलाना है, और उसके बाद आपने अपनी सब्ज़ी ऐड करनी। थोड़ा सा गोल्डन हो जाए आलू, थोड़ा सा नरम पड़ जाए, मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैं इतनी देर नहीं कर सकी, और मैंने फिर सब्ज़ी डाल दी। क्योंकि असल में एक वक्त में कई कई काम मैं कर रही होती हूँ, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। कोशिश करती हूँ कि ऐसा ना हो, लेकिन बस कुछ ऐसा होता है कि काम पड़े होते हैं, तो एक एक वक्त में कई कई काम कर रही होती हूँ। यहाँ पे सब्ज़ी डाल के मैंने नमक डाल दिया और कुटी मिर्च डालूँगी, बस इसमें 2 चीज़ें मैं डालती हूँ। अच्छा, ये आलू मेथी दूसरे तरीके से भी लोग बनाते हैं, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन ये भी बहुत अच्छी बनती है। और बस इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दूंगी 2-4 कट करके। बाकी ये बस हल्का सा पानी डालना है, क्योंकि आलू को गलने में थोड़ा टाइम लगता है।
तो हल्की आँच कर दें, और अगर आलू फिर भी ना गलें तो मजबूरन हमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा। आँच को बिल्कुल हल्का कर दें, बहुत ज़्यादा हल्का भी नहीं और बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं। तो ये आलू इसमें गल जाएंगे। रात को ये बच्चों ने आइसक्रीम मंगा ली थी अगेन। तो बस ये मैं तो उस वक्त कुछ काम कर रही थी, नमाज़ पढ़ रही थी। मैंने कहा था वजह से कि वीडियो बना लेना, तो ये वजह ने वीडियो बना ली थी। और ये जो है डाइट कुल्फ़ी है मेरी। इसके बाद अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे तो ये होता है कि अगर थोड़े से भी फ्रूट घर में जमा हो जाए ना, तो मैं फिर उसकी फ्रूट चाट बना लेती हूँ। एक तो इस तरीके से बच्चे अच्छे तरीके से खा भी लेते हैं, और इस तरह फ्रूट ज़ाया भी नहीं होते। और थोड़ा सा चाट में ये होता है ना कि हम थोड़ा उसमें मीठा भी ऐड करते हैं, अगर क्रीम हो तो क्रीम ऐड कर देते हैं, तो उससे बहुत अच्छे तरीके से बच्चे भी खा लेते हैं, बड़े भी खा लेते हैं। तो फ्रूट जब भी ज़्यादा जमा हो जाए तो मैं इसी तरह 2-4 फ्रूट, कम से कम फ्रूट में 4 फ्रूट हों तो चाट बनती है ना, 2 फ्रूट में तो नहीं बनती। तो 2 फ्रूट की तो कोई चाट नहीं होती, वो तो फिर फ्रूट ही कहलाएंगे। इसलिए कम से कम 4 फ्रूट तो हों या 3 हो मैक्सिमम। तो क्या कहते हैं, उसमें तो फिर उसमें हम जो है ये चाट बना लेते हैं। तो उधर उमैमा जो है अनार भी काट रही थी। उमैमा अनार बहुत शौक से खाती हैं, तो फिर मैंने कहा तुम ना ये इसके दाने निकाल दो और मैं इसमें ऐड कर लूँगी। साथ में काम करा लेते हैं ना बच्चे, तो बहुत इजी हो जाता है काम, थोड़ा हमारा आहिस्ता हो जाता है, कम हो जाता है हम पे प्रेशर। तो बच्चों को वैसे भी साथ लगाना चाहिए, तो मैं ना बारी बारी बच्चों को लगाती रहती हूँ ऐसे काम, मतलब उनके मुताबिक देती रहती हूँ, उनकी एज के मुताबिक कि जो वो कर सकें। तो एक तो आदत होगी, शौक़ होगा, हमारा भी काम हल्का होगा, उनको भी आसानी होगी। तो बस ऐसा ही है, इस तरह किया करें। और ये सेब से, अच्छा मैं छिलके इसलिए नहीं निकालती कि छिलके ही में तो सब कुछ आयरन वगैरह होता है, वरना बाद लोग छिलके इसके निकाल देते हैं, पील कर देते हैं सेब को भी। तो मैं नहीं करती, वरना फिर ये होता है कि इसी में तो सारा जो है आयरन होता है, तो वो निकल जाता है, ज़ाया हो जाता है। इसलिए फिर मैं छिलके ज़रूर डालती हूँ। हाँ, कभी बुज़ुर्गों की वजह से मैं निकाल देती हूँ, वरना अगर अभी से मैं बच्चों का आदत डाल दूँ तो फिर वो हमेशा यही करेंगे कि छिलके निकाल दें। इसलिए बचपन से मैंने उनको आदत ही नहीं डाली, और इसी तरह दिया है अच्छी तरह से। फ्रूट को साफ़ कर लिया और फिर उसको कट कर लिया। अक्सर ही मैं जो है फ्रूट चाट बनाती हूँ। मैं कहती हूँ और चीज़ों से बेहतर है फ्रूट आप दे दें बच्चों को, किसी तरीके से सब्जियाँ दे दें, ख़ासतौर पे लड़कियाँ हों उनके लिए, ये उनके जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो उनके लिए ये उनको ये दे दें तो उनको अच्छा लगेगा और अच्छा फ़ील होगा। तो यहाँ पे ये मैंने अच्छे तरीके से कट कर लिए थे, फिर इसमें मैंने जो है और भी फ्रूट ऐड किए थे। तो ये जितनी वीडियो बन सकी थी मैंने बना ली थी। और बस ये है कि किसी की बात को दिल पे मत लिया करें, ठीक है? किसी की भी बात को दिल पे नहीं लिया करें। देखें, लोग अपने मुताबिक बात करते हैं, यानी कि वो जिस तरह के वो खुद होते हैं ना, वो वही बात उसी तरीके से करेंगे बात। आपकी पसंद की बात वो नहीं करेंगे, वो अपनी पसंद की और अपने मुताबिक करेंगे कि जैसे वो खुद हैं, बस वो उसी तरह की बात करेंगे। तो उनकी बातों को दिल पे लेने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से बात करता है। इसीलिए बस ये है कि कम से कम ज़्यादा नहीं सोशल होना चाहिए, कम से कम यानी कि मिलना जुलना कम से कम होना चाहिए। क्योंकि आजकल यही होता है कि ज़्यादा मिलें तो फिर लोग कुछ ना कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जो हमारे दिल को दुख देती हैं, तकलीफ़ देती हैं। और अपनी खुशियाँ सबको ना बताया करें, वरना ये होता है कि नज़र भी लगती है। तो बातों को छुपाना भी सीखें, इससे आप ही का भला होता है, हमारा ही भला है। हर बात पहले से ना किसी को बता दें कि हम ये कर रहे हैं या करने वाले हैं। जब आपका काम हो जाए फिर आप बेशक बता दें। अब आप 10 लोगों को ये बातें बता देंगे तो 10 लोग किस किस तरह से वो बात को लेंगे और किस तरीके से। तो बस आपने अपने आप को समेटना है, बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को सोशल भी नहीं करना, और बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को लोगों से दूर भी नहीं करना। अब ऐसा भी ना हो कि आपने बिल्कुल ही सबसे मिलना जुलना कट कर देंगे, नहीं भाई लोग तो दुख देते हैं, ऐसा भी नहीं करना आपने।
तो अपने आप को आपने यानी कि आपने एक सेंटर में रखना है, बहुत ज़्यादा ना मिलना है और बहुत ज़्यादा ना पीछे होना है, कट करना है, ठीक है। सबका ख्याल भी करना है, मेहमानदारी भी करनी है, अच्छा सा सबको खिलाना है, अच्छा सा सबका ख्याल करना है। इसके साथ साथ अपनी इबादत का ज़रूर ख्याल रखना है, अपनी नमाज़ों का ज़रूर ख्याल रखना है। देखिए नमाज़ें तो फ़र्ज़ है ना, वो तो हमने पढ़नी ही पढ़नी है। बाकी कुरान आपको जब टाइम मिले कोशिश किया करें पढ़ें, तो एक पारा पढ़ लें, एक नहीं तो आप मतलब ये कि रुबा पढ़ लें, पाव पढ़ लें, और नहीं तो एक पेज 2 पेज पढ़ लें रोज़ाना। और कोशिश किया करें तर्जुमा भी पढ़ें, तो हमें जो है दीन के बारे में मालूम होगा। अहादीस पढ़ा करें, बच्चों को से डिस्कशन किया करें, तो बच्चों का जो नॉलेज होगा वो आपको देंगे, आपका जो नॉलेज होगा वो आप अपने बच्चों को देंगी। क्योंकि माँओं का तो यही है ना, अपने बच्चों की तरबियत करें। तो माएँ अगर इस तरह नहीं करेंगी तो फिर बताएं हमारे बच्चों की तरबियत कौन करेगा? फिर वो माशरा करेगा। फिर वो माशरे में लोगों में जो भी देखेंगे वो सीखते जाएंगे। तो क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे कुछ गलत सीखें? आप उनको दीन की तरफ लाएं, दीन की बातें सिखाएं, नमाज की तरफ लाएं, इस्तग़फ़ार दुरूद शरीफ का जो है आपने ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो इंशाअल्लाह आप भी जो है कामयाब हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर मदद करता है अपने बंदों की। अगर किसी मुश्किल में घिरे हैं तो इस्तग़फ़ार पढ़ें, लौहल पढ़ा करें, और दुरूद शरीफ पढ़ा करें और दुआएं मांगा करें। बहुत रो रो के अल्लाह से अकेले में कोशिश किया करें, दुआएं मांगा करें, तो अल्लाह ताला हमारी ज़रूर सुनते हैं। इस चीज़ का आपने ज़रूर ख़याल करना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा रूह अफ़ज़ा ऐड किया, क्योंकि हम लोग रूह अफ़ज़ा ऐड करते हैं, वो बहुत ही अच्छा लगता है। इस वक़्त मैंने चीनी ऐड नहीं की थी, लेकिन फिर वो मीठा नहीं हो रहा था। असल में इसमें अनार भी खट्टे हैं, अंगूर भी खट्टे हैं, तो फिर खटास आ रही थी। तो बाद में बच्चों ने ना इसमें चीनी भी ऐड, शुगर भी ऐड कर दी थी। इसको हमने रख दिया था फ्रीज़ कर दिया था। तो ये बहुत ही अच्छी बनती, बहुत फ्रीज़ नहीं, यानी कि शाम में निकाल लिया था थोड़ी 1-2 घंटे बाद। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं फ्रीज़ जो है हुई हुई थी। तो यहाँ पे फिर ये देखिए मैंने मिक्स भी कर ली, इसी से नाइफ़ से ही मिक्स कर ली थी, और फिर ये कैप लगा के इसको फ्रीज़ करवा दिया था। यहाँ पे मैं दिखाऊँ, ये मैं गई थी जैज़ब, और यहाँ से कुछ चीज़ें मैंने बाय की थी मार्केट से, मार्ट से। तो ये देखिए यहाँ पे ये बाउल है, और मैं बहुत थक गई थी और पैर अपने बिल्कुल मैं इस तरह रख के बैठी थी कि असल में इससे पैरों का आराम मिलता है बहुत। तो ये वाला बाउल मैंने कहा था चिप्स वगैरह रखा करेंगे, और ये केचप के लिए है। केचप का मेरा जो है बॉटल ख़राब ख़त्म हो गई थी। ये गिलास हैं बच्चों के लिए, 3 गिलास हैं, ये बहुत अच्छे मज़बूत क्वालिटी के हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, ये टॉवल के सेट हैं, 6 टॉवल हैं छोटी। तो ये शहज़ाद को भी चाहिए होती हैं, जैसे कि गर्मी होती है, पसीना वगैरह साफ़ करना होता है। इसके अलावा फिर मुझे सफाई के लिए चाहिए होती है। तो मैं इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपको सब सिखाऊंगी, सब दिखाऊंगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।